गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्षितिज पाठ 1 का 5वां सारांश देखेंगे। सारांश के आधार पर ही हमको प्रश्न करना होगा आप सभी को, इसलिए इसकी सारांश की व्याख्या देखेंगे। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी की स्त्री बोली बैलों को द्वार पर जैसे उसने खड़े देखा, उसने कहा अरे वो तो खूब गुस्सा हो गई, बहुत नाराज़ हो गई, क्योंकि वह बैल कहाँ गए हुए थे, वह गया के पास गए थे, उसके भाई के पास गए हुए थे। बोली कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन भी वहाँ पे इन लोगों ने काम नहीं किया और वहाँ से ये सब भाग गए और यहाँ पर आ गए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका कि नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा। उसने झूरी अपने बैलों पर आक्षेप न सुन सका, यानी आक्षेप कौन सा, जो यहाँ पर इसकी स्त्री ने लगाया था, कौन सा कि ये नमक हराम बैल है। तो उसको ये आक्षेप पसंद नहीं आया, तो उसने तो बोला नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते, यानी वो कहता है कि वहाँ उनको चारा और दाना वगैरह नहीं मिला होगा, खाने को नहीं मिला होगा, इसीलिए वो सब भाग गए। स्त्री रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खाना खिलाना जानते हो। उसकी स्त्री ने बोला, खूब रोब से बोला, तनकर बोला कि हाँ तुम ही तो बैलों को खाना खिलाना जानते हो और सभी तो पानी पिला कर रखते हैं, यानी तुम ही हो जो अच्छी तरह से अपने बैलों का ध्यान रखते हो और सभी तो उनको केवल पानी ही पिला करके सारा काम ले लेते हैं। झूरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते। झूरी ने अपनी स्त्री को चिढ़ाया और मजाक में बोला चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिढ़ी, उसकी स्त्री जो होती है वो चिढ़ जाती है। भागे इसीलिए कि वो लोग तुम जैसे बुद्धू की तरह बैलों को सहलाते नहीं। यहाँ पर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे कि जब वो कहती है कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, बोले वो कहती क्यों सहलाते नहीं, क्योंकि झूरी जब अपने बैलों से काम कराता था तो उनको बहुत प्यार करता था, काम कराते कराते भी उन लोगों को बहुत प्रेम करता था। तो वही वो कह रही तुम जैसे बुद्धू की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जूतते भी हैं। जब इन जानवरों को खिलाते हैं वो लोग तो रगड़ कर जूते पहने खूब उनसे काम भी करा लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। वो गुस्सा तो होती है, नाराज होती है और कहती है ये दोनों ठहरे कामचोर और निकले और भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। अब वो नाराज़ तो हो ही जाती है, कहती है कि अब इन लोग को सूखे भूसे के सिवा, यानी खली और चोकर कहाँ से मिलता है। खली और चोकर डाल देने से जो भूसे के साथ में अगर मिक्स कर दिया जाता है तो जानवरों को खाने में आसानी होती है, उनके मुंह में गड़ता नहीं है, सॉफ्ट हो जाता है। तभी वो नाराज़ होकर कहती है कि उनको केवल मैं सूखा भूसा ही दूंगी और कुछ खाने को नहीं दूंगी, चाहे ये क्यों ना मर जाए। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। अब घर में जो काम करता था उसको चेतावनी दे दी गई, बोल दिया गया कि बैलों को केवल सूखा ही भूसा देना है, उन लोग को और भी कुछ खाने के लिए नहीं देना है। बैलों ने नाद में मुँह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। जैसे उन जानवरों ने, बैलों ने, हीरा और मोती ने नाद में जैसे मुँह डाला वैसे ही उनको खाना फीका फीका लगा। फीका फीका क्यों, क्योंकि उसमें खली और भूसा आदि, खली और चोकर नहीं मिला था। अब भूसा तो एकदम सूखा ही होता है और ना ही कोई चिकनाहट किससे आती है, खली से आती है, ना कोई रस, क्या खाएं।
आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, यानी अब वो लोग दरवाजे की तरफ देखने लगे कि कौन मुझे आएगा और खाना खिलाएगा। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। झूरी ने मजूर जो उसके घर में काम करता था उससे बोला कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। वह अपने यहाँ काम करने वाले मजदूर से कहता है कि तुम थोड़ी सी खली और भूसा क्यों नहीं डाल देते हो। मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। वह कहता है, अरे मालकिन जो है यानी जो चूड़ी की पत्नी है वह तो मुझे मार ही डालेगी, चुरा कर डाला। और जूरी बोलता है कि जाओ चुरा कर डाल दो लाके। तो बोलता है, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी हो जाओ कहोगे। यानी क्या कह रहा है कि बाद में तुम भी पलट जाओगे, जो वो कहेंगे कहोगे ठीक है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं करूँगा, मैं भी उनको कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, क्या पता तुम भी पलट जाओ। वो झूरी से बोलता है बाद में। यहीं पर आपको आज का ये सारांश समाप्त होता है। यहीं तक आपको प्रश्न दिए जाएंगे PDF में। उन प्रश्नों को आपको कंप्लीट करके मुझे भेजना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।